गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज कुछ काम की बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। काम की बातें ये कि आप लोग जैसे अभी बुक्स आपके पास में उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि अभी 12th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम हुए नहीं है, वो 19 तारीख को होंगे। तो पुरानी बुक्स आपको अभी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बुक सेंटर में दुकानों पर देख लो, कहीं आपको कंप्यूटर की बुक्स मिल जाए तो। यदि बुक आपको ना मिले तो आप अपने मोबाइल पर राज RAJEDUBOARD RAJEDUBOARD.RAJASTHAN राजस्थान.gov.in, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में एक टॉपिक है बुक्स एंड पेपर्स, उस पर जाकर के और अपनी 12th क्लास की आप हर कोई बुक जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी बुक वैसी की वैसी है जैसी आपको प्रिंटेड बुक जो है मिलेगी, उसी की PDF फाइल जो है उसके अंदर डाली हुई है। तो आप लोग डाउनलोड करके उसको भी अपना, यदि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहें तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एरे के बारे में। एरे के बारे में चल रहे थे हम लोग। एरे के आगे के पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पते की गणना करेंगे। पते की गणना का तात्पर्य ये होता है कि हमारा जो एरे है वो, उसमें जो तत्व है वो कौन से एड्रेस पर रखा हुआ है, उसकी गणना अलग अलग प्रकार के एरे में होती है। सबसे पहले हम लोग गणना करते हैं एक आयामी यानी कि 1D एरे में पते की गणना। हर पते की गणना के लिए फॉर्मूला होता है। सबसे पहले 1D एरे के पते की गणना करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सपोज मान लो ये हमारा कोई एरे है AI बराबर B प्लस W गुणा I माइनस LB। LB निचली सीमा जिसको लोअर बेस बोलते हैं, W यानी कि इसकी विड्थ यानी कि साइज़ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और B का मतलब होता है बेस। इन सब का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा है, आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको पॉज करके और आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। B का मतलब होता है आधार पता यानी कि बेस एड्रेस। W का मतलब होता है जो हमारे तत्व इसके अंदर डाले हुए हैं उनकी साइज़ कितनी है। और I का मतलब होता है जिसका हमें एड्रेस ज्ञात करना है, उसकी सब स्क्रिप्ट कौन कौन सी है। ये सब स्क्रिप्ट होती है। हमेशा एरे में सब स्क्रिप्ट 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 जितने हो लगातार चलती रहती है। ये इसकी सब स्क्रिप्ट है। और LB का मतलब हो गया निचली सीमा यानी कि लोवेस्ट। लोवेस्ट यानी कि यदि कोई है निचली सीमा दी हुई है तो वो संख्या, और नहीं है तो 0। जैसे माना ये हमारा कोई एक एरे, हमने एक एरे बनाया, ये हमारा एरे 5 साइज़ का है, 6 साइज़ का है, जिसमें स्क्रिप्ट जो है वो 0 से लेकर के 5 तक चलेगी, यानी कि टोटल 6 संख्या इसके अंदर है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 संख्याएं हैं। 0 से शुरू हुई है इसलिए 5 तक सब स्क्रिप्ट चलेगी। इसका एड्रेस है ये इसका एरे का एड्रेस है ये। अब जब हमने ये एरे बनाया, जब हमने प्रोग्राम में एरे घोषित किया 6 साइज़ का, तो उस एरे के घोषित करते ही वो मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर की जब मेमोरी में जाता है तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में एड्रेस, ये इसका एक्चुअल एड्रेस एक बार आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया है कि ये इसका एक्चुअल एड्रेस है कि पहला तत्व 1100 एड्रेस पर है, दूसरा 1104, 1108, 1112, 1116 और 1120। मतलब 4 बाइट का डिफरेंस आ रहा है। कितने बाइट का डिफरेंस आ रहा है? और 4 बाइट हमेशा फ्लोट स्टोर करता है। 2 बाइट हमेशा लेता है इंटीजर,
8 बाइट हमेशा लेता है डबल और 10 बाइट हमेशा लेता है लॉन्ग डबल। और एक चर हमारे पास बचा हुआ है, वो लेता है 1 बाइट ईच कैरेक्टर। ईच कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स और उनकी साइज़ मैंने आपको बताई है। चूँकि यहाँ पर 4 साइज़ का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमारा एरे फ्लोट साइज़ का है। ठीक है, ये हमारे तत्व हमने जो डाले हैं, जो कोई संख्या हो सकती है हमारी आवश्यकता अनुसार, तो किसी एरे का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इधर देखें थोड़ा सा, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, यहाँ बेस एड्रेस 1100 है, ये बेस एड्रेस है ये। वह तत्व की साइज 4 बाइट है, अर्थात फ्लोट प्रकार का डेटा टाइप है, यानी कि 4 बाइट हमेशा फ्लोट लेता है। मतलब ये हमारा जो एरे हमने बनाया था वो फ्लोट प्रकार का है। आगे मैं आपको एक एग्जांपल अभी आपको समझा रहा हूँ, मैं उस एग्जांपल से आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। आगे एक एग्जांपल अपने देखते हैं। आगे एग्जांपल में ये है कि माना कोई एक एरे है, वो एरे जो है वो उसकी जो लोअर बेस है वो 1300 से है, वो 1900 तक का आधार पता 1020 है, और प्रत्येक तत्व का आकार मेमोरी में 2 बाइट के रूप में है। 2 बाइट का मतलब हो गया इंटीजर। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दूँ, अभी पहले भी आपको मैंने बताया था, 2 बाइट का मतलब हो गया एरे हमारा किस प्रकार का है, इंटीजर का। यदि हमारा एरे अभी 4 बाइट का होता मतलब फ्लोट का होता, यदि 1 बाइट होता मतलब कैरेक्टर प्रकार का होता। तो 2 बाइट के रूप में मतलब इंटीजर एरे हमारा, उसकी बेस जो है वो है 17, जिसका हमें पता गणना करना है। यानी कि जो 1700 जो बेस है उसका एड्रेस की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि हमारा बी क्या है। बी यानी कि बेस, और बेस हमारा है 1020। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आधार पता यानी कि बेस। उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं W। फॉर्मूले के अंदर हमने देखा था W का मतलब हो गया साइज़ कितनी है। साइज़ इसमें दे रखे देखो 2 बाइट, तो साइज़ बराबर 2, क्योंकि इंटीजर है इसलिए। उसके बाद में इसके अंदर आता है I। I का मतलब हो गया कि जिस तत्व की हमें गणना करनी है उसका पता, हमें गणना करनी है इसकी, तो ये हो गया हमारा I। और लास्ट में बढ़ता है लोअर बेस यानी कि निचली सीमा, सबसे कम सीमा। सबसे कम सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत 1300 से लेकर 1900 तक, मतलब लोअर जो बेस है वो 1300 है, तो ये लोअर बेस आ गया 1300। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सारे मान जो है वो हम अब पुट करते हैं। पुट करते हैं तो हम लिखेंगे AI बराबर B हमारा है 1020 प्लस W है हमारा 2 गुणा कोष्टक के अंदर I है हमारा 1700 वो है जिसकी हमें गणना करनी है, माइनस लोअर बेस हमारा है 1300। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा आपको फॉर्मूला हमेशा लगता है, और वो फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का। ये आपने 9th 10th में 11th में आपने पूरा अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन।
सबसे पहले यदि आपके समीकरण में यदि कोई कोष्टक है तो उसको खोला जाता है। कोष्टक के बाद उसके बाद जो भी यदि कोई भाग का चिन्ह है तो वो हल किया जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो गुणा का चिन्ह है वो हल किया जाएगा। फिर ए फॉर एडिशन यानी कि फिर जोड़ हल की जाएगी। और फिर एस यानी कि सब्ट्रैक्शन, फिर बाकी हल की जाएगी। यानी कि पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में बाकी हल किया जाएगा। तो इसको बोर्ड मास का नियम बोलते हैं, जो 9th-10th में आपके सर ने आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, नहीं तो ये यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट है उसको हल करते हैं। तो ब्रैकेट को जब हम हल करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि AI बराबर 1020 प्लस 2 इंटू 1700 में से जब 1300 घटाते हैं तो बचता है कितना, 400। तो ये यहाँ आ गया 400। आप लोगों को बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब फिर से बोर्ड मास का रूल कि पहले ब्रैकेट ऑफ हो गया, ब्रैकेट ऑफ होने के बाद में अब मल्टीप्लिकेशन होती है। डिवीज़न है नहीं हमारे पास में, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो यहाँ इस प्रकार से हम करेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगा है, अब इन दोनों के आपस में गुणा हो गए तो 400 इंटू 2 बराबर हो गया 800। लास्ट में एडिशन बचा है, एडिशन को भी हम हल कर देते हैं। एक 1020 प्लस 800 यानी कि इसका उत्तर आ गया 1820। तो इस प्रकार से ये जो 1700 जो तत्व था, 1700 नंबर पर जो तत्व था उसका एड्रेस जो होगा वो 1820 होगा, 1830। तो इस प्रकार हम एक विमीय एरे की पते की गणना ज्ञात करते हैं। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम द्विविमीय एरे की गणना का एड्रेस की गणना करेंगे हम लोग। वो 2 प्रकार से होती है, पंक्ति आधार पर और कॉलम आधार पर। उन दोनों के फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है प्लस ये जो फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। एरे का जो दूसरा पार्ट है उसमें नोट डाउन कर लें। कल हम आपको यानी कि अगले वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको ये जो आपके चैप्टर की जो है वो फ़ोटो खींच करके इस वीडियो में डाल दें, ताकि आपको भी थोड़ा सा ज्ञान रहे। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने वेबसाइट बताई थी, उस वेबसाइट को भी आप लोग वेबसाइट से भी आप अपनी बुक डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई चालू कर दें। जितना ज्ञान अभी लेना शुरू कर देंगे उतना ही आप लोग फ़ायदे में रहेंगे।